स्ट्रेंथ संख्या, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा मेंबर्स वॉज 200 yesterday। कल लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 200 थी। यूनियन टेरिटरी, केंद्रीय शासित प्रदेश। चंडीगढ़ इज़ अ यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। फ्रेटर्निटी, भाईचारा। वी शुड प्रमोट फ्रेटर्निटी। हमें भाईचारा को बढ़ावा देना चाहिए। लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा का आधार। मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन स्टेट्स आर ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ज़्यादातर भारतीय राज्य भाषा के आधार पर हैं। अपॉइंट, नियुक्त करना। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। मुख्यमंत्री को गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाता है। सिटीजनशिप, नागरिकता। ही अक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उसने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ली या फिर प्राप्त की। गिव अप, छोड़ना। माई फ्रेंड हैज़ गिवन अप हिज इंडियन सिटीजनशिप। मेरे दोस्त ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। हम गिव अप की जगह ली भी लगा सकते हैं। बाइफरकेट, दो हिस्सों में बांट देना। बॉम्बे वॉज बाइफरकेटेड इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र इन 1960। बॉम्बे को 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र दो हिस्सों में बांट दिया था। कम इनटू एक्सिस्टेंस, अस्तित्व में आना। तेलंगाना केम इनटू एक्सिस्टेंस इन 2014। तेलंगाना 2014 में अस्तित्व में आया या होंद में आया। फुल फ्लेज्ड, पूर्ण। सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेज्ड स्टेट इन 1975। सिक्किम 1975 में एक पूर्ण राज्य बना। वायोलेट, उल्लंघन करना। नो वन कैन वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। कोई भी मौलिक अधिकारों या फिर मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। एक्स ऑफिशियो पदेन, द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में पदेन अध्यक्ष के तौर पर काम करता है। डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकरण करना। विकेंद्रीकरण करने का मतलब होता है कि जैसे हम कह सकते हैं पावर्स को बांटना टॉप से बॉटम तक। जैसे हमारे सेंटर में गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट्स में होती है, और फिर जो बॉटम यूनिट होती है वो होती है पंचायत। सेंटेंस है, द पावर्स हैव बीन डिसेंट्रलाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। ओथ, शपथ। द प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेड द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू द प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। स्क्रैप, हटाना। द आर्टिकल 370 वॉज स्क्रैप्ड लास्ट ईयर। धारा 370 पिछले साल हटाई गई। इंट्रोड्यूस, पेश करना। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। कोई धन बिल सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। डिटरमिन, निर्धारित करना। सैलरीज एंड अलाउंसेस आर डिटरमिन्ड बाय पार्लियामेंट। तनख्वाह और भत्ते पार्लियामेंट द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अकॉर्ड, देना। आर्टिकल 370 अकॉर्डेड स्पेशल स्टेट्स टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। धारा 370 ने जम्मू और कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया था। अडॉप्ट, अपनाना। द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय राजस्थान। राजस्थान द्वारा सबसे पहले 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम अपनाया गया था। टीयर का मतलब है स्तर। कंसिस्ट ऑफ, से मिलकर बना होना। द पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना हुआ है। बफर स्टेट, दो दुश्मन देशों के बीच शांति प्रिय देश। जहाँ पर स्टेट का मतलब कंट्री है, देश है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में हम देश को स्टेट भी बोल देते हैं। नेपाल इज़ अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। नेपाल इंडिया और चाइना के बीच में एक शांति प्रिय देश है। एक्टिंग, कार्यकारी या फिर कह सकते हैं कार्यवाहक। ही इज़ एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। वो हाई कोर्ट का एक कार्यकारी या फिर कह सकते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। फंक्शन, कार्य। द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज टू कंडक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस।
स्वतंत्र और सही चुनाव करवाना चुनाव आयोग का कार्य है। डील विद चर्चा करना, आर्टिकल्स 12 to 35 डील विद फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की चर्चा करते हैं, बात करते हैं या उनके बारे में बताते हैं। डिस्चार्ज अदा करना, द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्जेस फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इन हिज एब्सेंस। राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति उनके काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास एक लिखा हुआ संविधान है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली, संविधानकारी सभा या फिर संविधान सभा। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा ने संविधान बनाया। फ्रेम का मतलब होता है बनाना। प्रियम्बल, प्रस्तावना, प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। सोवर्ण, प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि अगर कोई कंट्री है वो पूरी तरह से आज़ाद है, वो किसी के साथ भी कोई संधि कर सकती है, ट्रीटी कर सकती है, उस पर किसी भी कंट्री की बंदिश नहीं है, वो अपने रूल और रेगुलेशन आप बनाती है। सेंटेंस है, इंडिया इज़ अ सोवर्ण कंट्री, भारत एक प्रभुत्व संपन्न कंट्री है, देश है। सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अडॉप्ट, अपनाना, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इम्प्लीमेंट, लागू करना, इसकी जगह पर हम कम इनटू फोर्स यूज़ कर सकते हैं, एनेक्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर इनफोर्स यूज़ कर सकते हैं, सभी का एक ही मीनिंग है। सेंटेंस है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। दूसरा सेंटेंस है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1950, भारत का संविधान 1950 को लागू हुआ था। एम्पावर, शक्ति देना, लोकल ऑटोनोमस बॉडीज वर एम्पावर्ड, स्थानीय स्वतंत्र संस्थाओं को शक्ति दी गई थी। जहाँ पर ऑटोनोमस का मतलब है स्वतंत्र और बॉडीज का मतलब है संस्थाएं। फीचर, विशेषता, देयर आर सम स्पेशल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की कुछ खास विशेषताएं हैं। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, टुडे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक, आज बहुत सारे लोकतांत्रिक देश हैं। अमेंड, संशोधन करना, आवर पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। एनविजेज, विचार करना, द गवर्नमेंट एनविजेज्ड टू एब्रोगेट आर्टिकल 370, सरकार ने 370 धारा को हटाने का विचार किया। एब्रोगेट का मतलब होता है हटाना। फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, इक्वलिटी इज माई फंडामेंटल राइट, समानता मेरा मूल अधिकार है या फिर मौलिक अधिकार है। प्रिंसली स्टेट्स, रियासतें, ऑल द प्रिंसली स्टेट्स वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद सभी रियासतों को भारत में मिला लिया गया था। रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, सम रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉमिनेटेड, कुछ प्रतिनिधि नामजद किए जाते हैं। अप्रूव, मंजूर करना, द प्रेजिडेंट अप्रूव्ड द रेजिग्नेशन ऑफ द वाइस प्रेजिडेंट, राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति का इस्तीफा मंजूर किया। प्रिंसिपल, सिद्धांत, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, संविधान मूल सिद्धांतों का एक समूह है। एम्बॉडी, सम्मिलित करना, सम ऑब्जेक्टिव्स वर एम्बॉडीड इन द रेजोल्यूशन, कुछ उद्देश्य प्रस्ताव में सम्मिलित किए गए थे। फाइनलाइज, अंतिम रूप देना, द मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान को अंतिम रूप दिया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। प्रेजेंट का मतलब होता है पेश करना।
प्रोक्लेम घोषित करना, इंडिया वॉज प्रोक्लेम्ड एज अ सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन 1950। भारत को 1950 में एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। आउटलाइन सारांश में वर्णन करना, इसका मतलब ये हुआ क्या है, किसी प्लान को जनरल वे में एक्सप्लेन करना। द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर आउटलाइन बाय वेरियस कमेटीज ऑफ द असेंबली। संविधान के सिद्धांतों का सभा की कई समितियों ने सारांश में वर्णन किया। डिलिब्रेशन विचार विमर्श। दिस रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड आफ्टर कंसिडरेबल डिलिब्रेशन एंड डिबेट इन द असेंबली। इस प्रस्ताव को सभा में बहुत अधिक विचार विमर्श और बहस के बाद अपनाया गया था। यहाँ पर कंसिडरेबल का मतलब है बहुत या बहुत अधिक। प्रोविज़न प्रावधान। देयर आर मल्टीपल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स। इस संविधान में मानवीय अधिकारों के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं। अल्टीमेट सोवरन आखिरी शासक। आखिरी शासक का मतलब होता है जिनके पास असल पावर होती है। पीपल आर अल्टीमेट सोवरन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। किसी भी लोकतांत्रिक कंट्री में, देश में, लोग असल शासक होते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट अंतरिम सरकार। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जैसे कोई परमानेंट सरकार बनाने से पहले हम काम चलाने के लिए टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाते हैं, तो उसे कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। जैसे हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमने क्या किया, हमारे पास परमानेंट गवर्नमेंट नहीं थी, तो काम चलाने के लिए हमने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई। द इंटरिम गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड इन 1946। अंतरिम सरकार 1946 में बनाई गई थी। इलेक्शन चुनाव। द इलेक्शंस विल बी हेल्ड नेक्स्ट ईयर। चुनाव अगले साल होंगे। बाईपोल इलेक्शन उपचुनाव। बाईपोल इलेक्शंस विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ। उपचुनाव अगले महीने होंगे। पोलिंग स्टेशन मतदान केंद्र। वी रीच्ड द पोलिंग स्टेशन। हम मतदान केंद्र पहुंचे। कास्ट वोट वोट डालना। आई एम गोइंग टू कास्ट माई वोट। मैं अपनी वोट डालने जा रहा हूँ। इलेक्टोरल रोल निर्वाचन सूची। माई नेम वॉज स्टक ऑफ फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल। मेरा नाम निर्वाचन सूची से काट दिया गया। पोल वोट प्राप्त करना। ओनली 35% वोट्स वर पोल्ड बाय 2 PM। 2 बजे तक सिर्फ 35% वोट ही प्राप्त की गई थी। टर्नआउट कुल मतदान। अबाउट 40% टर्नआउट वॉज रिकॉर्डेड एट दैट प्लेस। उस जगह पर लगभग 40% कुल मतदान दर्ज किया गया। कॉन्टेस्ट चुनाव लड़ना। ऑल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज विल कॉन्टेस्ट दिस इलेक्शन। सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दल ये चुनाव लड़ेंगे। वाई फॉर मुकाबला करना। 50 कैंडिडेट्स विल वाई फॉर 16 सीट्स। 50 उम्मीदवार 16 सीटों के लिए मुकाबला करेंगे। फ्रे मुकाबला। देयर आर 30 कैंडिडेट्स इन द फ्री। 30 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। यूनानिमसली या फिर अनअपोज्ड। सर्वसम्मति से या फिर निर्विरोध। ही हैज़ बीन इलेक्टेड यूनानिमसली। उसे सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। प्रोपागेट प्रचार करना। ऑल द पोलिटिकल आउटफिट्स प्रोपागेट ड्यूरिंग द इलेक्शंस। सभी राजनीतिक दल चुनावों के समय प्रचार करते हैं। आउटफिट्स का मतलब होता है दल। टेक आउट द रैली रैली निकालना। ऑल द पार्टीज आर टेकिंग आउट रैलीज इन फेवर ऑफ देयर कैंडिडेट्स। सभी दल अपने उम्मीदवारों के पक्ष में रैलियां निकाल रहे हैं। कैनवस फॉर के पक्ष में प्रचार करना या फिर किसी के लिए वोट मांगना। सम सेलिब्रिटीज़ कैनवस फॉर देयर फेवरेट कैंडिडेट्स। कुछ सेलिब्रिटीज़ अपने फेवरेट उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हैं। पेस्ट द पोस्टर पोस्टर चिपकाना। डोंट पेस्ट द पोस्टर्स इलीगली इन द सिटी। शहर में गैरकानूनी तरीके से पोस्टर ना चिपकाएं। पुट अप होर्डिंग विज्ञापन पट लगाना। ऑल पार्टीज पुट अप होर्डिंग्स ऑफ देयर कैंडिडेट्स। सभी दल अपने उम्मीदवारों के विज्ञापन पट लगाती है, या कह सकते हैं बैनर लगाती हैं। कंस्टिट्यूएंसी चुनाव क्षेत्र। दिस इज़ अ न्यू कंस्टिट्यूएंसी। ये एक नया चुनाव क्षेत्र है। डिफेक्शन दल बदली। डिफेक्शन इज़ कॉमन प्रॉब्लम ड्यूरिंग इलेक्शंस।
चुनावों के दौरान दल बदली एक आम समस्या है। कैंडिडेसी उम्मीदवारी, हिज कैंडिडेसी हैज़ बीन सस्पेंडेड, उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। फील्ड मैदान में उतारना, द ABC पार्टी हैज़ फील्डेड इट्स कैंडिडेट फ्रॉम दैट प्लेस, ABC पार्टी ने उस जगह से अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। नॉमिनेशन नामांकन, नरेंद्र मोदी फाइल्ड हिज नॉमिनेशन फ्रॉम वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी, नरेंद्र मोदी ने वाराणसी चुनाव क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। शेड्यूल अनुसूची, शेड्यूल भी कह सकते हैं या फिर स्केड्यूल। देयर आर 12 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। टेम्पर छेड़छाड़ करना, नो वन कैन टेम्पर विद द EVM, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। बैलेट पेपर मतदान पत्र, सेवरल कंट्रीज यूज़ बैलेट पेपर फॉर वोटिंग, कई देश वोटिंग के लिए मतदान पत्र का इस्तेमाल करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट जस्टिफिएबल, मौलिक कर्तव्य न्यायसंगत नहीं है। ऑफिस पद और कार्यकाल, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट हैज़ फॉलन वैकेंट, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है। फॉल वैकेंट का मतलब होता है खाली होना। दूसरा सेंटेंस है ही डाइड इन हिज ऑफिस, उसकी अपने कार्यकाल में मृत्यु हुई। इम्पीचमेंट महाभियोग, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द वे ऑफ इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। नेचुरल बॉर्न सिटीजन, इसका मतलब होता है जो जन्म से ही या फिर जन्मजात से ही किसी कंट्री का नागरिक हो। सेंटेंस है ही इज़ नेचुरल बॉर्न इंडियन सिटीजन, वो जन्म से ही इंडिया का नागरिक है। इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचक मंडल, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज, राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी वो होता है जिसे चुनाव आयोग एक या दो चुनाव क्षेत्र में चुनाव को अच्छी तरह से करवाने के लिए नियुक्त करता है। सेंटेंस है ही वॉज अपॉइंटेड द रिटर्निंग ऑफिसर इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 2019, उसे 2019 में इस चुनाव क्षेत्र का निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। स्वेरिंग इन सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह, सेवरल एमिनेंट पर्सनैलिटीज अटेंडेड द स्वेरिंग सेरेमनी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कई प्रसिद्ध शख्सियतें प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हुईं। एग्जेक्टिव पावर्स, कार्यकारी शक्तियाँ, द प्रेसिडेंट हैज़ सम एग्जेक्टिव पावर्स, राष्ट्रपति के पास कुछ कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। रिवोक समाप्त करना, एमरजेंसी प्रोक्लेमेशन हैज़ बीन रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट, आपातकाल घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा समाप्त कर दिया गया है। सस्पेंड निलंबित करना, द फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड इन एमरजेंसी, मौलिक अधिकारों को आपातकाल में निलंबित किया जाता है। एब्सोल्यूट असीम, अ डिक्टेटर हैज़ एब्सोल्यूट पावर्स, एक तानाशाह के पास असीम शक्तियाँ होती है। बिल विधेयक, देखिए जब कोई कानून बनाना होता है तो सबसे पहले उसका ड्राफ्ट या मसौदा तैयार किया जाता है, उसके बाद उस ड्राफ्ट को संसद में पेश किया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी में सदन में पेश किया जाता है, तो वो ड्राफ्ट क्या बन जाता है, बिल। सेंटेंस है फार्मिंग अमेंडमेंट बिल वॉज प्रेजेंटेड इन द लोकसभा, कृषि संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। एक्ट अधिनियम, देखिए जब किसी बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास होकर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए तो वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट या फिर कानून। दिस बिल हैज़ बिकम एन एक्ट आफ्टर प्रेसिडेंट्स असेंट, ये विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद एक अधिनियम बन गया है। ज्वाइंट सेशन संयुक्त सत्र, द प्रेसिडेंट एड्रेस्ड ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, राष्ट्रपति ने सदन के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। सेंशन मोशन, निंदा प्रस्ताव, सेंशन मोशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द ऑपोजिशन लीडर, विरोधी दल के नेता द्वारा निंदा प्रस्ताव
पेश किया गया है। प्रिजाइड ओवर, प्रधानगी करना या फिर कह सकते हैं संचालन करना। द प्राइम मिनिस्टर प्रिजाइडेड ओवर द मीटिंग, प्रधानमंत्री ने मीटिंग की प्रधानगी की या संचालन किया। कास्टिंग वोट, निर्णायक मत। द स्पीकर कैन एक्सरसाइज द कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ अ टाई, बराबरी की परिस्थितियों में अध्यक्ष निर्णायक मत का इस्तेमाल कर सकता है। एक्सरसाइज का मतलब होता है इस्तेमाल करना और स्पीकर का मतलब है अध्यक्ष। मैं पॉलिटी में जो भी पद या ओहदे होते हैं उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। कंडक्ट, संचालन करना। द स्पीकर कंडक्ट्स द बिजनेस ऑफ द हाउस, अध्यक्ष सदन के कामकाज का संचालन करता है। पॉलिटिकल साइंस में हाउस को कहते हैं सदन। सिटिंग, बैठक। ही ऑलवेज अटेंड्स द सिटिंग्स, वो हमेशा बैठकों में उपस्थित रहता है। डिस्क्रिशनरी पावर्स, विवेकाधीन शक्तियाँ। द गवर्नर हैज़ सम डिस्क्रिशनरी पावर्स, राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संविधानिक तंत्र। द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज़ फेल्ड इन 2 स्टेट्स, 2 राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है। बाईकैमरल, 2 सदनीय। इंडियन पार्लियामेंट इज़ बाईकैमरल, भारतीय संसद 2 सदनीय है। यूनिकैमरल, 1 सदनीय। हिमाचल प्रदेश हैज़ यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली, हिमाचल प्रदेश के पास 1 सदनीय विधानसभा है। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है विधानसभा। सफ्रेज, मताधिकार। वी कैन यूज़ आवर सफ्रेज टू इलेक्ट द गवर्नमेंट, हम सरकार को चुनने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीक्रेट बैलेट वोट, गुप्त मतदान। देयर इज़ अ प्रोविज़न ऑफ सीक्रेट बैलेट वोट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में गुप्त मतदान का प्रावधान है। अलायंस, गठबंधन। द अलायंस वॉज फोर्स्ड, गठबंधन किया गया या फिर गठबंधन विकसित किया गया। फोर्ज का मतलब होता है विकसित करना। रिव्यू, समीक्षा करना। यू मस्ट रिव्यू द अर्लियर टर्म्स ऑफ अलायंस, आपको गठबंधन की पहले की शर्तों की जरूर समीक्षा करनी चाहिए। कंटूर, रूपरेखा। बोथ द पार्टीज रिड्रू द कंटूर ऑफ द अलायंस, दोनों पार्टियों ने गठबंधन की रूपरेखा दोबारा खींची। कोअलिशन, गठजोड़ या फिर मिलीजुली। कोअलिशन गवर्नमेंट इज़ नॉट स्टेबल, गठजोड़ की सरकार स्थिर नहीं होती या फिर हम कह सकते हैं मिलीजुली सरकार स्थिर नहीं होती। आउटराइटली, सिरे से। द पार्टी प्रेजिडेंट हैज़ रिजेक्टेड आउटराइटली अ सुजेशन ऑफ हिज अलाई, पार्टी के अध्यक्ष ने अपने मित्र पक्ष या फिर सहयोगी का कोई सुझाव सिरे से नकार दिया है। स्नैप, तोड़ना। द ABC पार्टी स्नैप्ड इट्स अलायंस विद द BCD पार्टी, ABC पार्टी ने BCD पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ दिया। स्ट्रॉन्ग होल्ड, गढ़। दिस कंस्टिट्यूएंसी इज़ द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द कांग्रेस, ये चुनाव क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ है। वर्कर्स, कार्यकर्ता। द BJP वर्कर्स वर प्रोटेस्टिंग इन राजस्थान, राजस्थान में BJP पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। होलो प्रोमिसेस, खोखले वायदे। मोस्ट ऑफ द लीडर्स मेक होलो प्रोमिसेस ड्यूरिंग द इलेक्शन, चुनाव के दौरान ज़्यादातर नेता खोखले वादे करते हैं। एड्रेस, संबोधित करना। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड द गैदरिंग, प्रधानमंत्री ने इकट्ठ को संबोधित किया। की फैक्टर, मुख्य कारण। कास्ट इज़ अ की फैक्टर इन दिस कंस्टिट्यूएंसी, इस चुनाव क्षेत्र में जात एक मुख्य कारण है। डिलिमिटेशन, सीमा निर्धारण। बिफोर डिलिमिटेशन दिस कंस्टिट्यूएंसी वॉज डोमिनेटेड बाय गुर्जर कम्युनिटी, सीमा निर्धारण से पहले गुज्जर कम्युनिटी द्वारा इस चुनाव क्षेत्र में वर्चस्व रखा जाता था। डोमिनेट का मतलब होता है वर्चस्व रखना या फिर अधिकार होना। पोस्ट डिलिमिटेशन, सीमा निर्धारण के बाद पोस्ट डिलिमिटेशन दीज विलेजेस वर मर्ज्ड विद द न्यूली कार्व्ड असेंबली सेगमेंट, सीमा निर्धारण के बाद इन गांवों को नई बनी विधानसभा के हिस्से में मिला दिया गया था या में विलय कर दिया गया था।
जहाँ पर कार्व का मतलब होता है काट कर कोई चीज़ अलग करना, और मर्ज का मतलब होता है विलय करना या फिर मिलाना। सेगमेंट भाग, खंड या फिर हिस्सा। दिस सेगमेंट हैज़ बीन अटैच्ड विद न्यू कंस्टिट्यूएंसी। इस हिस्से को या फिर इस भाग को नए बने चुनाव क्षेत्र के साथ जोड़ दिया गया है। अर्थमेटिक, गणित। दिस इंसिडेंट हैज़ चेंज्ड द पोल अर्थमेटिक। इस घटना ने मत संख्या का गणित बदल डाला है या बदल दिया है। मिंट, पैसा बनाना। ही ओनली मिंटेड मनी इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट फंड्स। उसने विकास फंड्स के नाम पर सिर्फ पैसा ही बनाया। स्केल डाउन, कम करना। योर पार्टी शुड स्केल डाउन योर डिमांड फॉर द नंबर ऑफ इट्स शेयर। आपकी पार्टी को अपने हिस्से की एक निश्चित संख्या की मांग को कम करना चाहिए। द नंबर ऑफ का मतलब होता है एक निश्चित संख्या। रोड मैप, दिशा निर्देश। नो रोड मैप वॉज प्रिपेयर्ड टू ब्रेक द आइस बिटवीन द अलाइज। दोनों मित्र पक्षों में विवाद को हल करने के लिए कोई भी दिशा निर्देश तैयार नहीं किया गया है। जहाँ पर ब्रेक द आइस का मतलब होता है विवाद हल करना। मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। द बीजेपी हैज़ रिलीज्ड इट्स मैनिफेस्टो। भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इनकॉर्पोरेट इनटू, में शामिल करना। दिस इशू इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर मैनिफेस्टो। ये मुद्दा हमारे घोषणा पत्र में शामिल है। गो टू पोल्स, चुनाव होना या फिर चुनाव में उतरना। बिहार विल गो टू पोल्स दिस ईयर। बिहार में इस साल चुनाव होंगे या बिहार इस साल चुनाव में उतरेगा। फोर्थ कमिंग, आगामी या फिर कह सकते हैं आने वाला। ऑल द पोलिटिकल पार्टीज आर प्रिपेयरिंग फॉर फोर्थ कमिंग इलेक्शन। सभी राजनीतिक दल आगामी चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। ऑन गोइंग, चल रहे। ऑल द पोलिटिकल पार्टीज आर बिजी इन ऑन गोइंग इलेक्शन। सभी राजनीतिक दल चल रहे चुनाव में व्यस्त हैं। नील, शून्य। हिज चांस ऑफ विक्ट्री इज ऑलमोस्ट नील। उसके जीतने की परिस्थिति लगभग शून्य है। चार्ज, जिम्मेदारी सौंपना। ही गैव द चार्ज ऑफ हिज पोल कैंपेन टू हिज नियर एंड डियर। उसने अपने नज़दीकी लोगों को चुनाव के अभियान की जिम्मेदारी सौंपी। लैंडस्लाइड मेजॉरिटी, भारी बहुमत। द बीजेपी गॉट लैंडस्लाइड मेजॉरिटी इन 2019। बीजेपी को 2019 में भारी बहुमत मिला। मैंडेट, जनादेश। द एबीसी पार्टी गॉट द मैंडेट इन द इलेक्शन। एबीसी पार्टी को चुनाव में जनादेश मिला। फॉर्म, बनाना। द बीजेपी फॉर्म्ड द गवर्नमेंट इन 2019। बीजेपी ने 2019 में सरकार बनाई। ड्रबिंग और राउट, भारी हार। दोनों का एक ही मीनिंग है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ द ड्रबिंग ऑफ द एबीसी पार्टी। ये एबीसी पार्टी की भारी हार है। ओपिनियन पोल, मत गणना। इसका मतलब यह है कि जब किसी चुनाव क्षेत्र में जाकर लोगों से किसी पार्टी को पसंद या नापसंद करने के बारे में पूछा जाता है तो उसे कहते हैं ओपिनियन पोल। द ओपोजिशन पार्टी वॉज विनिंग इन द ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल में विपक्षी पार्टी जीत रही थी। एग्जिट पोल, देखिए एग्जिट पोल का मतलब होता है कि जब कोई वोटर वोट डालकर पोलिंग स्टेशन से बाहर आता है तो पत्रकार उनसे पूछते हैं कि किसको वोट डाली है, तो उसे कहते हैं एग्जिट पोल। सेवरल टीवी चैनल्स कंडक्टेड द एग्जिट पोल्स। कई टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल करवाया। एलोकेट, नियत करना, बांटना या फिर देना। 10 सीट्स हैव बीन एलोकेटेड टू द वुमेन। औरतों को 10 सीटें दी गई हैं या फिर बांटी गई हैं। डिसॉल्व, भंग करना। द लोकसभा हैज़ बीन डिसॉल्व्ड। लोकसभा को भंग कर दिया गया है। टोपल, गिरा देना। द ओपोजिशन ट्राइड टू टोपल द गवर्नमेंट। विपक्ष ने सरकार को गिराने की कोशिश की। पोर्टफोलियो, विभाग। ही वॉज अनहैप्पी विद द पोर्टफोलियो एलोकेटेड टू हिम। वो उसे दिए गए विभाग से नाखुश था। एब्सोल्यूट मैंडेट, पूर्ण जनादेश। द ओपोजिशन पार्टी गोट एब्सोल्यूट मैंडेट। विपक्षी पार्टी को पूर्ण जनादेश मिला। टेन्योर, कार्यकाल। द गवर्नमेंट्स
टेन्योर हैज़ एक्सपायर्ड लॉन्ग बैक, सरकार का काफ़ी समय पहले कार्यकाल खत्म हो गया है। एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर, इसका मतलब यह हुआ कि जब एक ही सरकार बार बार रिपीट होती है तो लोग सोचने लगते हैं कि हमें नई सरकार लानी चाहिए, शायद वो इससे ज़्यादा बेटर काम करे। सेंटेंस है, द रूलिंग पार्टी लॉस्ट द इलेक्शन ड्यू टू एंटी इनकम्बेंसी, रूल करने वाली पार्टी सत्ता विरोधी लहर के कारण हारी। कंड्यूसिव, सहायक जहाँ कह सकते हैं फेवरेबल, इट्स अ कंड्यूसिव एटमोसफेयर फॉर द इलेक्शन, ये इलेक्शन के लिए अनुकूल वातावरण है। स्वेयर इन, शपथ दिलाना, द प्राइम मिनिस्टर वॉज स्वॉर्न इन बाय द प्रेजिडेंट yesterday, प्राइम मिनिस्टर को जहाँ कह सकते हैं प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा कल शपथ दिलाई गई। अज्यूम, कार्यभार संभालना, ही अज्यूम्ड हिज पोर्टफोलियो, उसने अपना विभाग संभाला। असाइन, देना या फिर सौंपना, ही वॉज असाइंड एन इनसिग्निफिकेंट पोर्टफोलियो, उसे एक मामूली विभाग सौंपा गया या फिर दिया गया। विदड्रॉ, वापस लेना या फिर हट जाना, ही विदड्रू हिज नॉमिनेशन, उसने अपना नामांकन वापस लिया। लूज द डिपॉजिट, जमानत जब्त करवाना, ही लॉस्ट हिज डिपॉजिट इन द इलेक्शन, उसने चुनाव में अपनी जमानत जब्त करवाई। लीड, आगे चलना, द एबीसी पार्टी कैंडिडेट इज लीडिंग इन द ट्रेंड, रुझान में एबीसी पार्टी का उम्मीदवार आगे चल रहा है। ट्रेल, पीछे चलना, द फॉर्मर मिनिस्टर इज ट्रेलिंग इन द ट्रेंड, रुझान में पूर्व मंत्री पीछे चल रहा है। प्रीडिसेसर, पूर्ववर्ती, देखिए इसका मतलब ये हो कि जैसे प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है तो उनका पूर्ववर्ती कौन हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह। न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मेट हिज प्रीडिसेसर, नया चुना गया प्रधानमंत्री अपने पूर्ववर्ती से मिला। वेटरन, अनुभवी, ऑल वेटरन लीडर्स अटेंडेड द मीटिंग, सभी अनुभवी नेता मीटिंग में उपस्थित हुए। बिकम, बनना, अरविंद केजरीवाल बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इन 2020, अरविंद केजरीवाल 2020 में दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बने। कंसेक्टिव, लगातार, ही वॉन 2 कंसेक्टिव इलेक्शंस, उसने लगातार 2 चुनाव जीते। फिशर्स, मनमुटाव, देयर आर सम फिशर्स इन द पार्टी, पार्टी में कुछ मनमुटाव है। अपबीट, जोशपूर्ण, द मूड इन द पार्टी कैंप इज अपबीट, पार्टी कैंप में मूड जोशपूर्ण है। कंजेक्चर, अनुमान, शी डिसमिस्ड इट एज कंजेक्चर, उसने इसे एक अनुमान के तौर पर खारिज किया या फिर कह सकते हैं अस्वीकार किया। चूज, चुनना, द एबीसी पार्टी हैज़ नॉट चोजन द राइट कैंडिडेट, एबीसी पार्टी ने सही उम्मीदवार नहीं चुना है। ऑफिस बियरर, पदाधिकारी या फिर कह सकते हैं जो ऑफिस को संभालते हैं। द पार्टी ऑफिस बियरर्स वर अपॉइंटेड आर्बिट्रेरली, पार्टी के पदाधिकारियों को मनमाने ढंग से नियुक्त किया गया था। यहाँ पर आर्बिट्रेरली का मतलब होता है मनमाने ढंग से। ज्वाइंटली, मिलकर, 2 पार्टीज विल ज्वाइंटली कंटेस्ट द पोल्स, दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एवरलास्टिंग, चिरस्थायी, चिरस्थायी का मतलब होता है कि परमानेंट। नथिंग इज एवरलास्टिंग इन पॉलिटिक्स, राजनीति में कुछ भी चिरस्थायी नहीं है। पार्ट वेज, अलग होना, द शिवसेना पार्टी पार्टर वेज विद द बीजेपी, शिवसेना पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अलग हुई। डिफ्रेंशिएट, अलग करना, नो वन कैन डिफ्रेंशिएट वन फ्रॉम द अदर, कोई भी एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकता। सैक, निकालना, द नेशनल पार्टी सैक्ड 2 सीनियर लीडर्स फ्रॉम इट्स टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी, राष्ट्रीय पार्टी ने अपने 2 वरिष्ठ नेताओं को अपनी उच्चतम निर्णय निर्धारण संस्था या मंडल से निकाला। देखिए पॉलिटिक्स में जहाँ भी बॉडी आएगा उसका मतलब होगा संस्था या फिर मंडल। रूल आउट, नकारना, ही रूल्ड आउट एनी इलेक्टोरल चैलेंज फ्रॉम द 2 ऑपोजिट पार्टीज, उसने दोनों विपक्षी दलों से किसी भी तरह की निर्वाचकीय चुनौती को अस्वीकारा या कह सकते हैं निकारा। प्रोप अप, सहायता देना, द एबीसी पार्टी वॉज प्रोप्ड अप बाय द बीसीडी पार्टी, बीसीडी पार्टी द्वारा एबीसी पार्टी को सहायता दी गई थी। अलीजेंस, निष्ठा या फिर राजभक्ति, ही swore टू बियर ट्रू फेथ एंड अलीजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
उसने भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ ली। एम्बेटल्ड परेशानियों से घिरा, वी हैव डिसाइडेड नॉट टू वोट इन फेवर ऑफ एम्बेटल्ड चीफ मिनिस्टर। हमने परेशानियों से घिरे मुख्यमंत्री के पक्ष में वोट ना करने का निर्णय लिया है। पिट खड़ा होना, दे पिटेड अगेंस्ट ईच अदर इन द इलेक्शन। वो चुनाव में एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुए। फर्निश प्रस्तुत करना, पेश करना या फिर देना। ही कंटेस्टेड द इलेक्शन बाय फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। उसने गलत जानकारी प्रस्तुत करके इलेक्शन लड़ा या फिर चुनाव लड़ा। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, लोकतांत्रिक मापदंड। ही इज़ कंटेस्टिंग द इलेक्शन एज पर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। वो लोकतांत्रिक मापदंडों के अनुसार चुनाव लड़ रहा है। पिच इन, सहायता करना, माई रिलेटिव्स पिच्ड इन ओनली ड्यूरिंग द इलेक्शंस। मेरे रिश्तेदारों ने सिर्फ चुनावों के दौरान सहायता की। लैश आउट, शब्दों से प्रहार करना। ही लैश्ड आउट एट हिज डिट्रैक्टर्स। उसने अपने निंदकों पर या फिर आलोचकों पर शब्दों से प्रहार किया। डिट्रैक्टर होता है निंदक या फिर आलोचक। सैबोटॉश, जहाँ पर इसे सैबोटॉश बोलना है ना कि सैबोटेज। सैबोटॉश होता है बिगाड़ना। माई ओपोनेंट्स ट्राइड टू सैबोटॉश माई इलेक्शन कैंपेन। मेरे विरोधियों ने मेरे चुनाव अभियान को बिगाड़ने की कोशिश की। फॉल वैकेंट, खाली होना। दिस सीट विल फॉल वैकेंट इफ़ यू रिमेन एब्सेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज। अगर आप 60 दिनों के समय तक गैर हाजिर रहते हैं तो ये सीट खाली हो जाएगी। स्टैचर, कद या फिर रुतबा। इट इज़ एन इंसल्ट टू हिज स्टैचर। ये उसके रुतबे का अपमान है। इनएक्सेसिबल, पहुंच से बाहर। आफ्टर विनिंग द इलेक्शन मोस्ट ऑफ द लीडर्स रिमेन इनएक्सेसिबल। चुनाव जीतने के बाद ज़्यादातर नेता पहुंच से बाहर रहते हैं। प्लम पोर्टफोलियो, लाभदायक विभाग। ही वॉज नॉट गिवन आ प्लम पोर्टफोलियो। उसे कोई लाभदायक विभाग नहीं दिया गया था। इनकम्युनिकाडो, संपर्क वर्जित। संपर्क वर्जित का मतलब होता है जिससे संपर्क ना किया जा सके। ही इज़ इनकम्युनिकाडो थ्रू आउट द डे। वो पूरा दिन संपर्क वर्जित है। गियर अप, कमर कसना, जहाँ पर कमर कसने का मतलब है तैयारी करना। ऑल द पोलिटिकल पार्टीज हैव गियर्ड अप फॉर द इलेक्शन। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। इक्वेशन, समीकरण। दिस इंसिडेंट हैज़ चेंज्ड पोलिटिकल इक्वेशंस ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंसी। इस घटना ने इस चुनाव क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया है। कैंप, डेरा डालना। ही विल कैंप इन दिल्ली टिल द पोलिंग डे। वो मतदान के दिन तक दिल्ली में डेरा डालेगा। बैटरी स्मूव। ही विल बी असिस्टेड बाय अ बैटरी ऑफ 25 MLAs। उसे 25 MLAs द्वारा सहायता दी जाएगी। MLAs का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। स्पीयरहेड, नेतृत्व करना। फॉर्मर मिनिस्टर विल बी स्पीयर हेडिंग द कैंपेन। भूतपूर्व मंत्री अभियान का नेतृत्व कर रहा होगा या नेतृत्व करेगा। डिस्कोर्स, चर्चा। दिस इवेंट विल चेंज द पॉलिटिकल डिस्कोर्स। ये घटना राजनीतिक चर्चा को बदल देगी। पेट्रन, संरक्षक या कह लो कर्ता धर्ता। सोनिया गांधी इज़ द पेट्रन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की संरक्षक है। फॉयल, असफल करना। अरविंद केजरीवाल फॉइल्ड द भारतीय जनता पार्टीज सर्ज इन दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी की लहर को दिल्ली में असफल किया। काउंट, गिनना। ही इज़ नॉट काउंटेड अमंग द फेवरेटिज टू विन। वो पसंदीदा व्यक्तियों के जीतने में नहीं गिना जाता है। बाइस्ड, पक्षपातपूर्ण। ही एक्सपोज्ड द बाइस्ड एटीट्यूड ऑफ द रूलिंग पार्टी। वो राज करने वाली पार्टी का पक्षपातपूर्ण रवैया सामने लाया। प्रोपल, प्रेरित करना। वी शुड प्रोपल मोर वोटर्स टू कम आउट एंड कास्ट देयर वोट्स। हमें ज़्यादा मतदाताओं को
बाहर आकर वोट करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। रिपोज भरोसा करना, दे रिपोज देयर फेथ इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो आज़ाद उम्मीदवार में भरोसा करते हैं। बैकिंग समर्थन, ही डिड नॉट हैव द बैकिंग ऑफ द majority अमंग द कम्युनिटी, उसके पास समुदाय के बड़े हिस्से का समर्थन नहीं था। मिसडीड बुरे काम, ही हाईलाइटेड द मिसडीड्स ऑफ द पार्टीज, वो दलों के बुरे कामों को सामने लाया। प्लैंक मुद्दा, वी विल कंटेस्ट द कमिंग इलेक्शंस ऑन द प्लैंक ऑफ डेवलपमेंट, हम आगामी चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। ज्वाइन शामिल होना, फॉर्मर मिनिस्टर ज्वाइन आ न्यू पार्टी, भूतपूर्व मंत्री एक नई पार्टी में शामिल हुआ। क्विट छोड़ना, हरसिमरत कौर बादल क्विट यूनियन कैबिनेट, हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ा। कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल। टेंडर देना, ही टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन, उसने अपना इस्तीफा दिया। साइडलाइन अलग करना, शी हैज़ बीन साइडलाइंड इन द टिकट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, उसे टिकट बांटने की प्रक्रिया से अलग कर दिया गया है। एक्सप्रेस कंसर्न, चिंता जताना, ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न्स टू पार्टी लीडरशिप, उसने पार्टी नेतृत्व को अपनी चिंताएं जताई हैं। प्लेकेट मनाना, द टॉप लीडरशिप इज़ बिजी इन प्लेकेटिंग अदर सीनियर डिसग्रंटल्ड लीडर्स, टॉप नेतृत्व दूसरे असंतुष्ट सीनियर नेताओं को मनाने में व्यस्त है। डिस्प्लेजर अप्रसन्नता, ही हैज़ मेड हिज डिस्प्लेजर नॉन ऑन मोर देन वन ओकेजन, उसने एक से ज़्यादा मौक़ों पर अपनी अप्रसन्नता का परिचय करवाया है या फिर के बारे में बताया है। जहाँ पर मेक नॉन का मतलब होता है किसी चीज़ का परिचय करवाना। स्ट्राइक एन इमोशनल कॉर्ड, भावुक तार छेड़ना, समटाइम्स लीडर्स स्ट्राइक एन इमोशनल कॉर्ड विद द ऑडियंस टू गेन द वोट्स, कई बार नेता वोटें प्राप्त करने के लिए ऑडियंस के साथ भावुक तार छेड़ते हैं। अस्ट वाइल, पहले का मतलब है कि जो पहले होता था अब नहीं है। ही बिलोंग्स टू अस्ट-वाइल डोगरा डिनेस्टी, वो पहले के डोगरा राजवंश से संबंधित है। मार्जिनलाइज, अधिकारहीन कर देना, दिस रीजन हैज़ बीन मार्जिनलाइज्ड ओवर द ईयर्स, सालों से इस क्षेत्र को अधिकारहीन किया गया है। रीजन का मतलब होता है कोई भाग या कोई एरिया। एडजॉर्न स्थगित करना, द सेशन वॉज एडजॉर्न्ड फॉर 15 मिनट्स, सत्र को 15 मिनट्स के लिए स्थगित किया गया था। पोडियम मंच, दे गोट इनटू स्पीकर्स पोडियम एंड शाउटेड स्लोगन्स, उन्होंने अध्यक्ष के मंच में दाखिल होकर नारे लगाए। बिजनेस डे, काम का दिन या कामकाज का दिन, इट वॉज द फर्स्ट बिजनेस डे ऑफ द हाउस, ये सदन का पहला कामकाज का दिन था। हाउस का मतलब होता है सदन। इंट्रोड्यूस, पेश करना, द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इन जनवरी में विधेयक संसद में पेश किया गया था। डेकोरम, मर्यादा, द स्पीकर ट्राइड टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस, अध्यक्ष ने सदन की मर्यादा को बनाए रखने की कोशिश की। प्रोमलगेट, लागू करना, द ऑर्डिनेंस वॉज प्रोमलगेटेड इन जून, अध्यादेश को जून में लागू किया गया था। इम्पोज, लगाना, प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज्ड इन दिल्ली येस्टरडे, दिल्ली में कल राष्ट्रपति शासन लगाया गया। रीड आउट, पढ़कर सुनाना, द गवर्नर रेड आउट अ पार्ट ऑफ हिज एड्रेस टू द जॉइंट सेशन, राज्यपाल ने अपने भाषण का एक हिस्सा संयुक्त सत्र को पढ़कर सुनाया। जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी है रीड की, इसलिए हम इसे रीड नहीं रेड बोलेंगे। राइज, उठना, दे रोज फ्रॉम देयर सीट्स एंड हेडेड फॉर द स्पीकर्स पोडियम, उन्होंने अपनी सीटों से उठकर अध्यक्ष के मंच की तरफ कूच किया। गेट ऑन टू, या फिर कह सकते हैं क्लाइम, ऊपर चढ़ना, सम लीडर्स गॉट ऑन टू द टेबल, कुछ नेता टेबल पर चढ़े, या फिर कह सकते हैं सम लीडर्स क्लाइंब्ड द टेबल।
रेक अप उबारना, कश्मीर इशू वॉज रेक्ड अप इन द लोकसभा, कश्मीर का मुद्दा लोकसभा में उबारा गया। रकस हंगामा, ऑल पार्टीज क्रिएटेड द रकस इन द राज्यसभा, सभी दलों ने राज्यसभा में हंगामा किया। प्रोप्राइटी, मर्यादा, दे रेज्ड अ पॉइंट ऑफ प्रोप्राइटी, उसने मर्यादा का सवाल उठाया। अनसेवरी, घृणित या फिर कह सकते हैं हेटेड, इट्स द फर्स्ट टाइम दैट सच एन अनसेवरी सिचुएशन हैज़ रीजन इन द हाउस ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सदन में ऐसी घृणित परिस्थिति पहली बार पैदा हुई है। वर्चुअली, सच में, टू लीडर्स वर्चुअली क्लैश्ड विद ईच अदर, दो नेता सच में आपस में भिड़े। प्रीएम्प्ट, रोक देना, दे वर प्रीएम्प्टेड बाय द स्पीकर, उन्हें अध्यक्ष के द्वारा रोक दिया गया था। रेज, उठाना, द ओपोजिशन रेज्ड द इशू ऑफ फार्मर्स, विपक्ष ने किसानों का मुद्दा उठाया। रिलेंट, नर्म पड़ना, नर्म पड़ने का मतलब है पीछे हटना। बोथ द पार्टीज आर नॉट रेडी टू रिलेंट ऑन द सिटीजन अमेंडमेंट बिल, दोनों ही दल नागरिकता संशोधन विधेयक पर नर्म पड़ने के लिए तैयार नहीं है। मस्टर, एकत्र करना या फिर इकट्ठा करना, द ABC पार्टी नीड्स टू मस्टर सपोर्ट ऑफ 30 मोर MLAs टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ABC पार्टी को सरकार बनाने के लिए 30 और MLAs का समर्थन प्राप्त करने या एकत्र करने की ज़रूरत है। स्टेज आ वॉकआउट, नाराज होकर चले जाना, हम जहाँ पर अकेला वॉकआउट भी लगा सकते हैं क्योंकि ये अकेली भी वर्क की फॉर्म है। सम रीजनल पार्टीज स्टेज्ड आ वॉकआउट फ्रॉम द लोकसभा, कुछ क्षेत्रीय दल लोकसभा से नाराज होकर चले गए। हाइप एंड हुपला, प्रचार और हो हल्ला, द हाइप एंड हुपला सराउंडिंग देम स्टूड एक्सपोज्ड, उनके आसपास का प्रचार और हो हल्ला सामने आ गया। कॉम्बैट जोन, लड़ाई का क्षेत्र, दीज अप्रोयर सीन्स कन्वर्टेड द वेल ऑफ द हाउस इनटू अ कॉम्बैट जोन, इन शोरगुल की घटनाओं ने सदन के वेल को लड़ाई के क्षेत्र में तब्दील किया। जहाँ पर वेल का मतलब है कि आपने कई बार पार्लियामेंट का सेशन चलते हुए देखा होगा कि सामने स्पीकर होता है बैठा और उनके ऑपोजिट होते हैं सांसद बैठे, और जो इनके बीच में खाली स्पेस होती है उसे कहते हैं वेल। फॉर्म आ कॉर्डन, घेरा बनाना, द ओपोजिशन फॉर्म्ड आ कॉर्डन अराउंड द चीफ मिनिस्टर, विपक्ष ने मुख्यमंत्री के चारों ओर एक घेरा बनाया। ग्रैपल, हाथापाई होना, अब्यूजेस वर हर्ल्ड एज बोथ पार्टीज ग्रैपल्ड विद ईच अदर, जब दोनों दल आपस में हाथापाई हुए तो जोर जोर से चिल्लाकर गालियां दी गई। हर्ल के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है जोर जोर से चिल्लाना और दूसरा होता है जोर से कोई चीज़ फेंक कर मारना, जैसे कोई हम जोर से कोई पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ पर हम हर्ल स्टोन लगाएंगे। मॉरल अथॉरिटी, नैतिक अधिकार, द गवर्नमेंट हैज़ लॉस्ट द मॉरल अथॉरिटी, सरकार ने नैतिक अधिकार खो दिया है। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जहाँ फिर कह सकते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री, एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, सिविल एविएशन मिनिस्टर, नागरिक उड्डयन मंत्री, इसे हम विमानन मंत्री भी कहते हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, श्रम और रोजगार मंत्री, लॉ एवं जस्टिस मिनिस्टर, कानून और न्याय मंत्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, रेलवेज मिनिस्टर, रेल मंत्री, फिनांस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, टेक्सटाइल्स मिनिस्टर, वस्त्र मंत्री, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, महिला एवं बाल विकास मंत्री, स्टील मिनिस्टर, इस्पात मंत्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कंज्यूमर अफेयर्स,
फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री या फिर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर, सामाजिक एवं सशक्तिकरण मंत्री। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, जनजातीय मामलों का मंत्री। कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर, कॉरपोरेट कार्य मंत्री। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर, रसायन एवं उर्वरक मंत्री। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज मिनिस्टर, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन मंत्री। मत्स्य पालन का मतलब होता है मछली पालन। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, ग्रामीण विकास मंत्री। कोल मिनिस्टर, कोयला मंत्री। माइंस मिनिस्टर, खान मंत्री। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर, युवा मामलों एवं खेल मंत्री। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, संसदीय मामलों या कार्य का मंत्री। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। अर्थ साइंसेस मिनिस्टर, पृथ्वी विज्ञान मंत्री। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीकी। हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस मिनिस्टर, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री। पंचायती राज मिनिस्टर, पंचायती राज मंत्री सेम ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। कम्युनिकेशंस मिनिस्टर, संचार मंत्री। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्टर, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री। शिपिंग मिनिस्टर, जहाजरानी मिनिस्टर। टूरिज्म मिनिस्टर, पर्यटन मंत्री। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर, आवास एवं शहरी मामलों या कार्य का मंत्री। स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष। डिप्टी स्पीकर लोकसभा उपाध्यक्ष। चेयरमैन सभापति। डिप्टी चेयरमैन उपसभापति। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। सॉलिसिटर जनरल महान्यायाधिकर्ता। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता। कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अजॉर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव। सेंटेंस है, द अजॉर्नमेंट मोशन इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। स्थगन प्रस्ताव को लोकसभा में पेश किया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। सेंटेंस है, द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड इन द पार्लियामेंट। लोकसभा को भंग किया जा सकता है अगर अविश्वास प्रस्ताव को संसद में पास कर दिया जाए। देखिए, डिसॉल्व का मतलब होता है भंग करना। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद। सेंटेंस है, यू शुड नॉट बी होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तुझे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, सदन की निंदा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने पहले बताया है हाउस को सदन कहते हैं। सेंटेंस है, दिस इज द कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, यह सदन की निंदा है। यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार। सेंटेंस है, इन यूनिटरी गवर्नमेंट ऑल द पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ वन सेंट्रल गवर्नमेंट। एकात्मक सरकार में सभी शक्तियां एक केंद्रीय सरकार के हाथों में होती हैं। सब्जेक्ट, विषय। सेंटेंस है, द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्रीय सरकार को दिए गए हैं। फेडरल गवर्नमेंट, संघीय सरकार। सेंटेंस है, इन द फेडरल गवर्नमेंट द पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। संघीय सरकार में शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच में बांटी जाती हैं। पार्लियामेंट, संसद। सेंटेंस है, पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ पीपल। संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा
और लोकसभा से मिलकर बनती है। देखिए द काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं राज्यसभा को और द हाउस ऑफ पीपल कहते हैं लोकसभा को। ऑर्गन्स अंग सेंटेंस है द गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन्स, सरकार के 3 अंग होते हैं। एड्रेस संबोधित करना सेंटेंस है द प्रेसिडेंट एड्रेसेस आइदर हाउस और बोथ द हाउसेस। राष्ट्रपति या तो सदन को या फिर दोनों सदनों को संबोधित करता है, या फिर कह सकते हैं राष्ट्रपति या तो एक सदन को या फिर दोनों सदनों को संबोधित करता है। प्रायर असेंट पूर्व मंजूरी सेंटेंस है सम सर्टन बिल्स रिक्वायर द प्रेसिडेंट्स प्रायर असेंट, कुछ खास बिलों को राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की जरूरत होती है। अनसाउंड माइंड विकृत चित्त, देखिए इसका मतलब होता है कि जो दिमागी तौर पर सही ना हो। सेंटेंस है नो वन शुड बी ऑफ अनसाउंड माइंड फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन, कोई भी चुनाव लड़ने के लिए विकृत चित्त का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है वो दिमागी तौर पर सही होना चाहिए। एक्सटेंड बढ़ाना सेंटेंस है द टेन्योर ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनदर ईयर ड्यूरिंग एमरजेंसी, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। देखिए टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। अडल्ट सफ्रेज वयस्क मताधिकार या कह सकते हैं बालिग मताधिकार। देखिए इंडिया में अगर आपकी 18 साल से ऊपर एज है या 18 साल के तो आप क्या हो जाते हैं अडल्ट हो जाते हैं, तो आपको वोट देने का राइट हो जाता है। कहने का मतलब आप अपनी वोट को रजिस्टर करवा सकते हैं। सेंटेंस है द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफ्रेज, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। इलेक्टोरल रोल मतदाता सूची सेंटेंस है यू शुड हैव योर नेम ऑन द इलेक्टोरल रोल, तुम्हारा नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचन मंडल सेंटेंस है द इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट, निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। ट्रांसैक्ट चलाना सेंटेंस है बिजनेस इन द पार्लियामेंट इज ट्रांसैक्टेड इन हिंदी और इंग्लिश, संसद में कामकाज हिंदी या इंग्लिश में चलाया जाता है। देखिए पार्लियामेंट में जो भी कामकाज होता है उसे बिजनेस कहा जाता है। सेशन सत्र सेंटेंस है द सेशंस ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट, संसद के हर एक सदन के सत्रों को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। आर्टिकल अनुच्छेद सेंटेंस है देयर आर 395 आर्टिकल्स इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। देखिए जहाँ पर ओरिजिनल का मतलब है मूल या आरंभिक, क्योंकि जब संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद थे, आज की डेट में ये बढ़ गए हैं। कंसोलिडेटेड फंड संचित निधि सेंटेंस है नो वन कैन ड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड विदाउट द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट, संसद की प्रवानगी के बिना कोई भी संचित निधि से धन नहीं निकाल सकता। रिकॉग्नाइज मान्यता देना सेंटेंस है द लीडर ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द हाउस इज रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, सदन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता को विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूट गठित करना सेंटेंस है आफ्टर जनरल इलेक्शंस अ न्यू लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड, आम चुनावों के बाद एक नई लोकसभा का गठन किया जाता है, या कह सकते हैं आम चुनावों के बाद एक नई लोकसभा गठित की जाती है। स्पीकर सभापति सेंटेंस है जीवी मावलंकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा, जीवी मावलंकर पहली लोकसभा के पहले सभापति थे। स्पीकर प्रोटेम टेम्पररी स्पीकर, जो स्पीकर टेम्पररी होता है उसे कहते हैं स्पीकर प्रोटेम। डिटरमिन निर्धारित करना सेंटेंस है द सैलरी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इज डिटरमिन्ड बाय द पार्लियामेंट, लोकसभा के सदस्यों का वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। यूनानिमसली सर्वसम्मति से सेंटेंस है द स्पीकर इज मोस्टली इलेक्टेड यूनानिमसली, सभापति को मुख्य रूप से सर्वसम्मति से चुना जाता है। डिसोल्यूशन विघटन या कह सकते हैं भंग सेंटेंस है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा अ न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, लोकसभा के विघटन पर एक नई सरकार बनाई जाती है, क्या कह सकते हैं लोकसभा के विघटन होने पर एक नई सरकार बनाई जाती है। वेकेट खाली करना सेंटेंस है द प्रेसिडेंट विल वेकेट हिज ऑफिस ऑन मंडे, राष्ट्रपति अपने पद को सोमवार को खाली कर देगा। देखिए ऑफिस का मतलब होता है पद या कह सकते हैं पोस्ट। टेक प्लेस होना सेंटेंस है द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट विल टेक प्लेस नेक्स्ट मंथ, राष्ट्रपति के पद का चुनाव अगले महीने होगा। वाइंड अप खत्म करना सेंटेंस है द प्राइम मिनिस्टर कैन वाइंड अप दिस डिबेट,
प्रधानमंत्री इस बहस को खत्म कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रधानमंत्री इस बहस को समाप्त कर सकते हैं। एंटी डिफेक्शन एक्ट, दल बदली विरोधी कानून। सेंटेंस है, द एंटी डिफेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन 1985। दल बदली विरोधी कानून 1985 में पास किया गया था। ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक। सेंटेंस है, द स्पीकर प्रिजाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का संचालन करता है। प्रिजाइड ओवर का मतलब होता है संचालन करना, या कह सकते हैं प्रधानगी करना। कास्टिंग वोट, निर्णायक मत। सेंटेंस है, द स्पीकर कैन एक्सरसाइज हिज हर कास्टिंग वोट। सभापति अपने निर्णायक मत का इस्तेमाल कर सकता है। देखिए हमने हिज हर लगाया है, इसका मतलब है कि सभापति वोमेन भी हो सकती है और मैन भी हो सकता है। लैप्स, समाप्ति। सेंटेंस है, आफ्टर 14 days लैप्स द बिल इज रिटर्न टू द लोकसभा। 14 दिन की समाप्ति के बाद विधेयक को लोकसभा को वापस लौटाया जाता है। डीम, मानना। सेंटेंस है, द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पास किया हुआ माना जाता है। ओरिजिनेट, आरंभ करना। सेंटेंस है, नॉन मनी बिल्स ओरिजिनेट इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। गैर धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में आरंभ होते हैं। स्ट्रेंथ, संख्या। सेंटेंस है, द स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज फिक्स्ड एट 250 मेंबर्स। राज्यसभा की संख्या 250 सदस्यों की निर्धारित है। अबॉलिश, समाप्त करना। सेंटेंस है, द लोकसभा कैन लेवी और अबॉलिश द टैक्सेस। लोकसभा करों को लगा और समाप्त कर सकती है। पोजेस, कोई चीज़ पास होना। सेंटेंस है, यू मस्ट पोजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। तुम्हारे पास निम्नलिखित योग्यताएं जरूर होनी चाहिए। वायोलेट, उल्लंघन करना। सेंटेंस है, नो वन कैन वायोलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। अमेंडमेंट, संशोधन। सेंटेंस है, पार्लियामेंट कैन मेक अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। इम्पीचमेंट, महाभियोग। देखिए महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति जा कह सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के आगे प्रोसीजर होता है। सेंटेंस है, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। शॉर्टकमिंग्स, कमियां। सेंटेंस है, देयर आर सम सर्टन शॉर्टकमिंग्स इन द बिल। विधेयक में कुछ खास कमियां हैं। चैम्बर, सदन या फिर कह सकते हैं सभा। सेंटेंस है, द राज्यसभा इज अ परमानेंट चैम्बर। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, या कह सकते हैं राज्यसभा एक स्थायी सभा है। ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। देखिए जब संसद का कोई भी सेशन ना चल रहा हो और इमरजेंसी में किसी कानून की जरूरत पड़ती है तो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। सेंटेंस है, द ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट। अध्यादेश को राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जा सकता है।